जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके लिए हाजिर होते हैं। उसी प्रश्नों की श्रृंखला बीपीएससी में हम आपको डिस्कस करते हैं। देर ना करते हुए आइए पहले प्रश्न के बारे में। कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? क्या स्वामी विवेकानंद ने, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या राजा राम मोहन राय ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासन काल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? क्या फारसी थी, क्या अरबी थी, क्या उर्दू थी, क्या हिंदी थी? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। कौन सी? फारसी भाषा थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, प्रसिद्ध काव्य मधुशाला किनकी कृति है? कि रामधारी दिनकर की, हरिवंश राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद की? तो मधुशाला, मधुबाला आदि सब रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, या जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, या जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सूर्य ग्रहण जब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। कह रहा, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का रखती है? क्या भारत पाकिस्तान, क्या भारत चीन, या भारत म्यांमार, या भारत अफगानिस्तान? तो आप सभी लोग जानते हो भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है मैक-मोहन रेखा है। भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? क्या राज्य का राज्यपाल, राज्य के राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या मंत्री परिषद? तो आप सभी लोग जानते हो कौन दिलाता है। तो ये दिलाते हैं, आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। संसद में संसद सदस्य किसमें अपना विचार और अभिव्यक्ति कर सकते हैं? केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, अंग्रेजी हिंदी और दोनों मातृभाषाओं में, कोई भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कोई भी भाषाओं में वो अपनी बात को रख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और अपनी मातृभाषा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद है? क्या मुल्ला पेरियार बांध, क्या मेत्तूर बांध, क्या कृष्णा राज सागर बांध, या भाखड़ा नागल बांध? तो तमिलनाडु और केरल के बीच में जो विवाद है वो मुल्ला पेरियार बांध को लेकर है। कैसे? मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से
किस चलचित्र में देवानंदन ने अभिनय नहीं किया है? क्या गार्ड में, क्या आराधना में, क्या ज्वाल थिप में, या जान मेरी जान में, जान मेरा नाम में? तो देवानंदन ने अभिनय के नहीं किया है, तो वह फिल्म कौन थी? आराधना थी। कौन सी थी? आराधना थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में आइए। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है। कह रहा, अंतिम पेशवा शासक कौन था? क्या बाजीराव प्रथम था, बालाजी बाजीराव था, या माधव राव था, या बाजीराव द्वितीय था? तो आप सभी लोग जानते हो कौन था? बाजीराव द्वितीय पेशवा का अंतिम शासक था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है? किस जोड़े का सही मिलान किया गया है? जैसे नवेली लोहा, राउरकेला एल्युमिनियम, झरिया कोयला, खेतरी सोना। तो सही मिलान है झरिया से कोयला से, झारिया से कोयला से। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे 31 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, कितने रुपए की नोट पर महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित किया गया है? कितने रुपए की नोट पर महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित किया गया है? क्या 2000, क्या 500, या 100, या इन सभी पर? तो इन सभी पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 के बारे में, 33 और 34 के बारे में। कह रहा, रिजर्व बैंक का एकीकरण वर्ष किस में किया गया था? क्या 1935 में, या 1949 में, या 1969 में, या 1947 में? तो आप सभी लोग जानते हो ये कब किया गया था? तो ये किया गया 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, उपनिषद कितने हैं? क्या 108 हैं, क्या 110 हैं, 118 हैं, या 208 हैं, या 4 हैं? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। कह रहा है, 35 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कह रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी, तो वह कौन था? तो लोथल था, हड़प्पा था, कालीबंगा था, या मोहनजोदड़ो था? तो आप सभी लोग जानते हो ये क्या था? लोथल में बंदरगाह पाए गए थे, और यही हड़प्पा कालीन का महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर तट पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमण कब किया गया? क्या 986 ईस्वी में, या 712 ईस्वी में, या 1001 ईस्वी में, या 1027 ईस्वी में? तो आप सभी लोग जानते हो 712 ईस्वी में किया गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया गया था? क्या शाहजहां द्वारा, जहांगीर द्वारा, औरंगजेब द्वारा, या अकबर द्वारा? तो किसके द्वारा कराया गया था? तो आप सभी लोग जानते हो शाहजहां द्वारा कराया गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 38 को समझते हैं। क्या कह रहा है, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो क्या 1942 ईस्वी में, 1947 में, 1945 में, 1949 में? तो आप सभी लोग जानते हो क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में 1942 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1942 ईस्वी में हुआ। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
39 के बारे में, तीन परत वाली तीन परत वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? क्या ग्राम पंचायती या जिला परिषद या पंचायती पंचायती समिति या ग्राम सभा? तो मध्यम वर्ग की बात करेगा तो ये मध्यम वर्ग में पंचायत समिति है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। कह रहा भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? क्या 12, क्या 10, क्या 2 या 1 भी नहीं? तो आप जानते हैं ये 12 सदस्य को नामित कर सकता है, 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन की अब ये बातें समाप्त की गई है, या अब ये 2 बातें समाप्त कर दी गई है। आइए अगले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। और आज के इस अंतिम पड़ाव पे हम लोग जुड़ चुके हैं। आइए समझते हैं। कह रहा राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही है? क्या राज्य का राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो किसके प्रति, तो ये राज्य की विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? क्या 365, 364, 366 या 367? तो लीप वर्ष में आप लोग सभी लोग जानते हो 366 दिन होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी के मानदंड में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर में या खगोलीय इकाई में या सौर मास में? तो आप सभी लोग जानते हो किस में मापी जाती है? खगोलीय इकाई में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो क्या 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से नीचे, या 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या इनमें से कोई सीमा नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हो ये 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? क्या मिशेल फैराडे या रोनाल्ड डीजल या जेम्स वाट या साल्ट? तो आप सभी लोग जानते हो करने वाला कौन था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा निम्न में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? क्या चांदी में, क्या तांबा में, क्या जस्ता में, क्या सोना में? तो कहाँ पर होती है उच्चतम? तो आप सभी लोग जानते हो ये चांदी में सबसे ज़्यादा चालकता पाई जाती है। आइए 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? क्या अरस्तु को, जानरे को या थियोफ्रस्टस को या सुकरात को? तो आप सभी लोग जानते हो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? क्या राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगली बात है प्रश्न नंबर 49 के बारे में बात करते हैं। एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्या रोग प्रतिरोधक प्रणाली को, या तंत्रिका प्रणाली को, या संपूर्ण शरीर को, या इनमें से
कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हो ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली को समाप्त कर देता है। आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्नों की सीरीज कैसी रही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके द्वारा बताए गए प्रश्न सुझाव के द्वारा ही हम प्रश्नों को लेकर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किन गैसों का समूह पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? क्या हाइड्रोजन एवं ओजोन का, या कार्बन डाई एवं मीथेन का, एवं सल्फर डाई ऑक्साइड का, या अमोनिया एवं नाइट्रेट ऑक्साइड का? तो आप सभी लोग जानते हो ये किसका करता है, तो ये करता है क्या कार्बन डाई ऑक्साइड एवं मीथेन का। आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।